बहस को हम नए सिरे से शुरू राहुल करेंगे। गांधी जैसा नेता हो तो ऐसी ही विषय इनको कहना पड़ेगा। इस ब्रेक के बाद गर्मा गर्म बहस है, ब्रेक के बाद फिर आप लोगों को बांटने की मैडम आप सवाल सुनिए, क्यों एक व्यक्ति मैडम आप प्लीज सवाल सुनिए। देखिए आप, मैं बहुत दूर की किसी गांव बिसात की बात नहीं करी, मैं दिल्ली शहर की बात करती हूँ। आपका हमारी संसद में हम बात कर रहे हैं युवाओं से जुड़े मुद्दों की। बहस गर्मा गर्म है, इसमें गोधरा भी आ गया है, इसमें मुजफ्फरनगर भी आ गया है, लेकिन हम मूल मुद्दे तक सीमित रहना चाहते हैं ताकि भटकाव इस बहस के अंदर ना हो। मूल मुद्दे क्या हैं? मैं आपको मूल मुद्दे बता देता हूं। पहला मुद्दा है शिक्षा, जो युवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा मुद्दा है रोजगार और स्किल का विकास। तीसरा मुद्दा है एंटरप्रेन्योरशिप। चौथा मुद्दा है सेहत और स्वस्थ जीवन। पांचवा मुद्दा है खेल। छठा मुद्दा है सामाजिक मूल्यों की प्रगति। सातवां मुद्दा है सामुदायिक कार्यों में हिस्सेदारी। आठवां मुद्दा है राजनीति और सरकार में मुद्दा है सेहत और स्वस्थ जीवन। पांचवा मुद्दा है खेल। छठा मुद्दा है सामाजिक मूल्यों की प्रगति। सातवां मुद्दा है सामुदायिक कार्यों में हिस्सेदारी। आठवां मुद्दा है राजनीति और सरकार में भागीदारी, यूथ एंगेजमेंट, समाहित करना और सामाजिक न्याय। ये तमाम युवाओं की जिम्मेदारी है और इसी को राष्ट्रीय युवा नीति में पहले 2003 में शामिल किया गया, पहले उसके बाद 2012 में। लेकिन ये डाटा मुझे चौंकाता है और ये डाटा कहता है कि 2011 में 71% युवाओं का भारतीय राजनीति में कोई योगदान नहीं था। भारतीय राजनीति में उन्होंने योगदान नहीं लिया। तो मैं सबसे पहले आप में से 3 लोगों से जानना चाहूंगा जो ये बताना चाहें कि भारतीय राजनीति में योगदान क्यों नहीं रहा युवाओं का। पंकज वानखेड़े। सर मेरा सवाल, अब जो आपने जो पूछा सवाल, उससे हटके मेरा एक छोटा सा सवाल था नलिनी जी से और मैडम से भी। नहीं, मैं अभी पहले जिस मूल मुद्दे पर आ रहा हूँ उस पर फिर हम भटक जाएंगे, क्योंकि इन्होंने मौका ही नहीं दिया हमको। फिर हम भटक जाएंगे। क्यों नहीं है बात? इन्होंने दोनों ने कहा कि डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, हम इनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन इन दोनों में से किसी ने ये भटके हुए युवाओं की बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर पिछले साल देखें तो पिछले साल जुवेनाइल सारी न्यूज चैनल्स का कहते बहुत ही हेडलाइंस था, लेकिन इनमें से किसी ने ये नहीं कहा, ये नहीं कोशिश कर रहे हैं कि आगे वो जुवेनाइल जो है इनोसेंट पीपल्स वो हीनियस क्राइम में ना इन्वॉल्व हो, वो हीनियस क्राइम ना कमिट करें। उनके बेटरमेंट के बारे में से किसी ने नहीं कहा और ना ही एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कुछ ये लोग कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ इनकल्केट करेंगे जिससे कि आगे हमारे बच्चे इस तरीके से उस दिशा में ना जाए और हीनियस क्राइम ना कमिट करें, ना ही टूल बने। तो ये दोनों अपने ही बारे में सोच रहे हैं कि पार्टीज अनफॉर्चुनेटली अपने बारे में सोच रहे हैं, युवाओं के बारे में नहीं सोच रहे हैं और अच्छे देश बनाने के बारे में नहीं सोच रहे। मैं ये कहना चाहूंगी। देखिए मैडम ने बड़े आसानी से कह दिया दंगे नॉर्मल और अब नॉर्मल दंगे होते हैं। रुक क्यों नहीं जा रहा था मैडम? सरकार अगर खुद दंगे करवाएगी, एक सवाल वोट की राजनीति के लिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से धर्म और समुदाय के नाम पर स्नातक की पढ़ाई करके आती हूँ। लोगों को बांटने की राजनीति। मैडम पहले आप सवाल सुनिए, क्यों एक व्यक्ति मैडम आप प्लीज सवाल सुनिए। देखिए आप, मैं बहुत दूर की किसी गांव बिसात की बात नहीं करी, मैं दिल्ली शहर की बात करती हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय जहाँ 53 कॉलेजेस हैं, जो यूपीए सरकार को पिछले 15 साल में करना चाहिए था, जो मॉर्निंग कॉलेजेस चल रहे थे उनमें इवनिंग शिफ्ट सभी में होनी चाहिए थी। 10 साल में एडमिशन कैंसिल किए गए। आप मेरी बात सुने प्लीज मैडम। उसके बाद आप कहते हैं आपने युवाओं के लिए हायर एजुकेशन की बात की। आज के डेट में अगर किसी युवा वर्ग को हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई करनी है तो उसको एमईटी में, गुड़गांव में, IILM ऐसी जगह जाके MBA करना पड़ेगा तो वो नौकरी पाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी सरकारी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आज का युवा नौकरी नहीं पाता। वो स्ट्रगल करे फिर JNU में जो 5000 सीट्स में युवा जिसपे फाइट करता है केवल 30 सीटों के लिए। आपको इस बारे में सोचना होगा। राहुल गांधी जी ने क्या किया, को वोट क्यों दे? प्रति जवाब ले लीजिए। जवाब ले लीजिए। देश में पहली बार आपने कहा माननीय सोनिया गांधी जी के होते हुए, शीला दीक्षित के होते हुए जो दुखद घटना दिल्ली में हुई, उस पे एक मैसेज लेते हुए IPC में अमेंडमेंट करी गई है। कितने सालों से जो लॉ 1947 से चल रहे थे उसमें अमेंडमेंट करी गई और ऐसे जो उसमें शामिल किए गए कि अगर एक दरोगा या कोई सरकारी ऑफिसर आप लोगों की कंप्लेंट नहीं करता है तो उसको भी की सजा हो सकती है। किसी के घूरने पर, किसी को स्टॉकिंग करने में आज आप इतने सब जो देख रहे हैं केसेस आ रहे हैं, ये IPC के अमेंडमेंट का ही रिजल्ट है। कम से कम महिलाएं, मुझे जवाब देने दीजिए, महिलाएं और लड़की